कि 24 के बाद कभी चुनाव नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको समझाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने आज एक बड़ी बात रैली में कही। रैली में अरविंद केजरीवाल ने एक हैरान करने वाला दावा कर दिया है। क्या कहा? अगर 2024 में मोदी जी चुनाव जीत गए तो उसके बाद फिर चुनाव नहीं होगा। यह भविष्यवाणी केजरीवाल ने की है। नरेंद्र मोदी पुतिन बन जाएंगे। जानकारों के मुताबिक इस दावों में कोई दम नहीं है। दर्शक, कह तो दिया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन दम नहीं है, क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। हर 5 साल बाद चुनाव की परंपरा है, यह आप सभी जानते हैं। और देश में अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन केजरीवाल को लगता है अब नहीं होंगे। ऐसे बयानों से केजरीवाल खुद की दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। कारण आप समझिए जरा। रैली में केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है। अपने कार्यकाल को मोदी से उन्होंने बेहतर बता दिया। क्या कहा? बोलते हैं कि मोदी को राज करते हुए 21 साल का वक्त हो गया है और मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए 8 साल का वक्त हुआ है। देख लो किसने ज्यादा काम किया। यानी सीधी चुनौती दे रहे। आप समझिए जरा। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताने की कोशिश में केजरीवाल जुट गए। अब देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी, लेकिन प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए केजरीवाल ने एक नया हथियार भी चुन लिया है। वो हथियार क्या है? अध्यादेश। और उसे लेकर देखिए, नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। वो नीतीश कुमार से मिले, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, महाराष्ट्र चले गए। शरद पवार की तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए जरा। पहले अजित पवार से मिले, भगवंत मान को साथ लेकर गए, फिर शरद पवार से मुलाकात की और उनके साथ मंच साझा की। ये तो आपने देख लिया, लेकिन इतना ही नहीं, ममता बनर्जी से भी मुलाकात की है। ये देखिए आप, ममता के ठीक बगल में बैठे हुए हैं केजरीवाल और इस साइड बैठे हुए हैं भगवंत मान। यानी पूरी कोशिश है कि सबसे बड़ा वो बन जाए, पीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन आज एक और सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने अध्यादेश को लेकर विपक्षी दलों को चेता दिया है, क्योंकि एक अध्यादेश आया जिसे लेकर केजरीवाल समर्थन जुटा रहे हैं। वो तस्वीर आपने देखी किन किन लोगों से मिले। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि अध्यादेश सिर्फ बहाना है। नजर तो 2024 की है। दर्शक, अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इधर आप देखिए, इधर खड़े हुए हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। और इधर आप तमाम तस्वीरों को देखते हुए समझ गए होंगे कि पहले नीतीश से मिलते हैं, ममता से मिलते हैं, शरद पवार से मिलते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन पवार, नीतीश, ममता, कई नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। दर्शक, और रैली में भी उन्होंने अध्यादेश को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। बीजेपी विरोधी दलों को लगातार साथ में जुटा रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं उनका। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि 10 पार्टियों ने तो समर्थन दे दिया, लेकिन और चाहिए। कांग्रेस ने अभी तक केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया है। इसलिए आप देख रहे हैं राहुल गांधी और खड़गे अलग खड़े हुए हैं। खड़गे और राहुल ने मुलाकात का वक्त तक नहीं दिया। ये सोचिए जरा। बिना कांग्रेस की मदद के अध्यादेश को गिराना बहुत मुश्किल है। दर्शकों, और अध्यादेश सिर्फ और सिर्फ बहाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, नजर 2024 के चुनावों पर है। दूसरे राज्य में भी ऐसा अध्यादेश आएगा, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं, डरा रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, कहीं भी अध्यादेश आ सकता है, पहले ही डराना शुरू कर दिया। और केंद्र की मनमानी को अभी रोकना होगा, यह भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो देखा आपने, वार पलटवार तो शुरू हो गए, लेकिन आज बीजेपी ने एक और तस्वीर साझा की। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। ये पोस्टर, इस पोस्टर में लिखा है शराब घोटाले के 2 ठेकेदार, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल। और ऐसे एक नहीं, कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं। और आज एक और पोस्टर लिखा है, दूसरा दिखाइए जरा। केजरीवाल के घर का मॉडल बना दिया और कहा गया कि इसके साथ आप सेल्फी लीजिए। बीजेपी ने सेल्फी भी ली। मनोज तिवारी जो सांसद है नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के नेता। लेकिन आप सोचिए, बीजेपी कह रही है कि ये करोड़ों का घर तो आपने बना लिया है, और इस करोड़ों के घर में जो पैसा लगा है वो जनता का पैसा है। आम आदमी पार्टी पर इस तरह से उन्होंने हमला बोला। लेकिन भ्रष्टाचार के राजमहल के अंदर क्या है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। दिखाते जरा आप। बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ अभियान आज देखने को मिला। सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल अभियान शुरू किया गया और सांसदों ने सेल्फी भी ली। कनॉट प्लेस से इस अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। दर्शकों, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ सेल्फी लेने की अपील भारतीय जनता पार्टी के नेता आज करते हुए दिखाई। और केजरीवाल सरकार को यह बेनकाब करने की तैयारी है। हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर बीजेपी अभियान चलाएगी और बताएगी 45 करोड़ रुपए से सीएम के आवास का रिनोवेशन हुआ है।
बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार का राजमहल बताया है। मनोज तिवारी ने क्या कहा?